बहुत वर्ष पहले अपने भारतवर्ष में अनेक बार मनुष्यों ने पिंगला नाड़ी पर काम करना शुरू किया था। जैसे आपने राजा बलि के बारे में सुनागा, जिस वक्त वामन अवतार हुआ था, राजा बलि कहने को धार्मिक आदमी थे, लेकिन उन्होंने यज्ञ किए। सृजन शक्ति के लिए लोग यज्ञ करते, यज्ञ करने से पंच महाभूतों को अपने काबू में कर सकते हैं। इसकी जो इच्छा या प्रेरणा है वो है कि सारे संसार को अपने हाथ में ले लेना, सारे संसार की सत्ता अपने अंदर ले लेना, सारे पृथ्वी में हम चक्रवर्ती राजा बन जाएं, फिर उसमें असुरों का राज्य बढ़ जाए, असुर इसमें बलशाली हो जाए, और देवों में भी इस तरह की इच्छाएं होती। लेकिन असुरों की इच्छा, क्योंकि उनमें धर्म नहीं होता था, इसलिए बलवती होती थी। और जब जिस तरह किसी गाड़ी में अगर ब्रेक न हो तो जिस तरह से वो बिल्कुल ढलकती हुई चली जाती है, इसी प्रकार उनकी भी इच्छाएं इसी तरह से बहती थी। उसमें मदद करने के लिए पहले जमाने में भी बहुत से विद्रूप तरह के गुरु लोग उपस्थित होते थे, और कुछ कुछ उसमें से तो आश्चर्य की बात है कि ब्राह्मण थे, माने रियलाइज हो। जैसे विश्वामित्र जी थे, विश्वामित्र ने ही बलि को सिखाया, मतलब जिसको हम शुद्ध स्वरूप का कह सकते हैं। विकृत स्वरूप की तो बहुत ही चीजें होती थी, लेकिन एक शुद्ध स्वरूप का भी प्रयास, तो प्रयास से ही आप इस पिंगला नाड़ी पर चल सकते हैं। और इसलिए एफर्ट बताया गया कि आप यज्ञ करिए, तप करिए और आप शक्तियों को प्राप्त करिए। तो ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने की बात थी। ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने से आपका कल्याण नहीं हो सकता, आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता, आप अतिमानव नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, हो सकता है कि आपको जल तथा वायु आदि जो कुछ भी 5 तत्व हैं उन पर आप पे कोई प्रभुत्व आ जाए, या हो सकता है कि आपके अंदर कुछ इस तरह की बलशाली शक्तियां अंदर आ जाएं जिसके कारण आप सबका वध कर सके, मार सके। ये शक्तियां जो भी हैं, ये हमारे गायत्री आदि मंत्रों से शुरुआत होती है, और इस प्रकार की 7 शक्तियां हमारे अंदर में हैं जिनको हम प्राप्त हो सकते हैं। उनको प्राप्त करने के लिए अगर धर्म का अवलंबन हो ही ना तो अनेक विकृतियां आ सकती है। उसका उदाहरण राजा बलि का। राजा बलि जब तप करने लगा, उसे विश्वामित्र ने कहा तप करिए, तो उसने ब्रह्मदेव से वरदान मांगा कि मैं सारे देवताओं का नाश कर सकूं, उनका वध कर सकूं। तब आपको मालूम है कि वामनावतार हुआ था। वामनावतार होने का मतलब यह है कि तब जो अपनी बीच वाली शक्ति है, जिसे हम सत्वगुणी कहते हैं, जो श्री विष्णु की शक्ति है, जिसे वैष्णवी शक्ति कहते हैं, जिसके कारण हम अमीबा से आज मनुष्य हुए, उस शक्ति ने अवतार लिया बैलेंस देने के लिए कि इस तरह से एक एक्सट्रीम पे आप चले जा रहे हैं जिससे आप बड़े भारी सत्ताशाली हो, और उसमें आप सबका वध करना शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं, जिसको हम ईगो ओरिएंटेड ऐसा कहते हैं। ईगो ओरिएंटेड जिन्हें हम कहते हैं, इस तरह के जो समाज व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे कि आज वेस्ट की हैं, ईगो ओरिएंटेड, ये भी व्यवस्थाओं में युद्ध होना, लोगों को मार डालना और अपनी सत्ता हर जगह स्थापित करना। इस तरह से हमारे देश पर अंग्रेजों ने राज्य किया। अमेरिका का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसमें वो हमारे ऊपर राज करना चाहती है, फिर रशियंस हमारे ऊपर राज करना चाहते हैं। अब इस वक्त कोई न कोई सात्विक शक्ति का जन्मना जरूरी होता है। अगर वो न जन्म पाए तो ये लोग जो हैं ये सारे संसार को अपने ईगो से दबोच मारे। हालांकि उनका भी कल्याण नहीं होता, वो भी उसके बाद सीधे सीधे नरक में ही जाते। लेकिन उससे जो लोग उनसे मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, उनका जो हाहाकार होता है, उनकी जो तकलीफें होती हैं, और उसी के कारण बहुत सारे इस तरह से दुर्घटनाएं और विपत्तियां आकर के अत्यंत साधुजनों का भी बहुत ही
ज़्यादा नाश होता है और बहुत से लोग नरक में उतरे जाते हैं। वो अपनी शैतानी शक्ति को बढ़ाते रहते हैं और उस शैतानी शक्ति के कारण में उनको ये भी नहीं ख्याल रहता है कि हम दूसरों का बुरा कर रहे हैं या उनकी हानि कर रहे हैं, और हम अपने ही स्वार्थ को कैसे दूसरों पे लादे हुए, उनके खोपड़ी पे चढ़े हुए हम किस तरह से उनका भी सर्वनाश करें। इस तरह की आज समाज व्यवस्था भी इसी तरह की मुझे दिखाई दे रही। सारे संसार में ईगो ओरिएंटेड समाज व्यवस्था है। इस वक्त अपने देश में संतुलन की बात हो सकती है। संतुलन में पहली चीज है कि धर्म को जागरूक करिए। वैष्णवी शक्ति हमारे अंदर के धर्म को जागरूक करती है। मनुष्य के अंदर का जब धर्म जागरूक हो जाता है, उसी वक्त वो अपनी कोई सी भी एक्सट्रीम चीज को छोड़ सकता है। जबकि आपका देश आज उन्नति की ओर चढ़ रहा है, तब आपको देखना चाहिए कि वो लोग जो उन्नति की ओर जाके अपने को बहुत दहाड़ मार के कह रहे हैं कि हम यहाँ पर हैं और बड़े हम सुखी हैं, वो वास्तव में बिल्कुल भी सुखी नहीं। परमात्मा की कृपा से कलयुग में एक एक कोने में जो बातें होती आपको सब पता हो जाता है। एक ऐसा पृथ्वी तल पे बर्म्यूडा ट्रायंगल आपने सुना होगा नाम की एक पूर्ण ऐसी नरक के द्वार की व्यवस्था हो गई। वहां नरक के द्वार कैसे बचे? वहां से बहुत सारे लोग गुलाम बना करके ले जाते थे। बहुत से देशों से गुलाम बना करके स्लेव का वहां पे ट्रेड होता था। वो जितने भी वहां से गुलाम गए, उनकी आहें वहां बैठ गई और उन आहों ने जाकर के ये बर्म्यूडा ट्रायंगल बनाया और वहां गर्क हो गई। ये शैतानी शक्तियां अनेक वृत्ति से आती हैं। जैसे आपने सुना आजकल आनंद मार्गी लोग हैं, जैसे आपने सुना अनेक इस तरह के लोग हैं, और ये जितने भी आजकल ये गुरु गुरु घुमा करते हैं और ये जो सब है, ये सब इसी तरह के कुछ न कुछ इसी तरह के व्यापार में लगे हुए। हाँ, इसमें से कुछ कुछ तो ऐसे भी हैं कि जो ईड़ा नाड़ी से भी काम लेते हैं, पर पिंगला नाड़ी से भी काम लेने वाले बहुत लोग हैं। और इन्होंने इसमें इस तरह से अपनी शक्तियां प्राप्त कर दी हैं कि पिंगला नाड़ी पर बहुत से मरे हुए जो लोग हमारे कलेक्टिव सुप्रा कॉन्शियस में हैं, उनको ला करके आपके अंदर डाल करके आपसे वो काम उठाते हैं। बहुत ज्यादा डायनामिक हो जाना, संसार का जितना प्रोग्रेस चल रहा है उसे कहीं अधिक अपने को प्रोग्रेसिव बना लेना, या संसार में जो सब लोग गरीब हों उसमें एक आदमी का रईस हो जाना, आदि जो चीजें हैं, ये सब इसे हम कैंसर कहें। ये एक मैलिग्नेंसी है। एक सेल का बहुत ज्यादा बढ़ जाना मैलिग्नेंसी है। फिर वैसा सेल दूसरे को छूता है तो वो भी मैलिग्नेंट होना चाहता है। आदमी जब देखता है कि एक आदमी बड़ा रईस होगा तो मैं भी क्यों न हो जाऊं, वो ये नहीं देखता कि वो आदमी वास्तविक क्या है, वो किस तरह से उसका जीवन यापन हो रहा है, उसके घर में क्या हाल चाल है, वो किस तरह से सुखी है या कुछ है। बस उसके पास पैसा आ गया तो मेरे पास भी पैसा आना चाहिए। फिर वो दूसरे को छूता, वो भी कहता मेरे पास भी पैसा आना चाहिए। वो कहता उसके पास इतनी सत्ता है, वो अगर प्राइम मिनिस्टर हो गया तो मुझे भी प्राइम मिनिस्टर, वो अगर गवर्नर हो गया तो मुझे भी गवर्नर होना चाहिए। इस तरह से ये जो मैलिग्नेंसी है ये फैलती है। सात्विकता में मनुष्य को संतोष, वो संतोष में रहता है क्योंकि वो अपने धर्म को पाता है और अपने धर्म में मजा उठाता है, उसको अपने धर्म का आनंद आता है, वो अपने धर्म में होता है। और आप सहयोग के द्वारा आप समझ रहे हैं कि धर्म में कितना बड़ा है। संसार की सारी दुनिया भर की संपत्ति एक तरफ चली जाए, सत्ता चली जाए, जो अपने हृदय में बसे हुए आत्मा से जो आनंद आता है उसकी कोई भी कीमत नहीं। उस आनंद से बढ़ के और संसार में कोई भी चीज नहीं। आपको मालूम है सहयोग में कितने ही लोगों ने शराब आदि चीजें एकदम से छोड़, क्योंकि जब हृदय के अंदर बसे हुए उस आत्मा स्वरूप परमात्मा का हमारे अंदर आनंद बहने लग जाता है, तब फिर ये चीजें अपने आप ही छूट जाती है। उसके लिए लेक्चर देने की जरूरत नहीं, कोई आफत मचाने की जरूरत नहीं, आप से छूट जाती है। आनंद का स्रोत ही बदल जाता है, इसलिए अपनी प्रायोरिटीज बदल जाती है और हम उस तरह से बनने लगते हैं। यह आपका सहयोग का बड़ा भारी लाभ है, जिससे आपका धर्म स्थापित हो जाए। जब तक आप अपना धर्म पूरी तरह से स्थापित नहीं करेंगे, तब तक सहयोग का आनंद नहीं आने वाला। इसमें हिपोक्रेट नहीं चल सकता। धर्म अपने अंदर बसा हुआ है। आप जानते हैं कि अपने नाभि चक्र में ही धर्म की स्थापना होती है। नाभि चक्र के अंदर अगर धर्म में कोई विकृति होगी तो कभी भी आपका कितना भी सहयोग का प्रयत्न हो सब व्यर्थ जाए और हमारी भी मेहनत व्यर्थ जाती। इसलिए पहले अपना धर्म
स्थापित करना चाहिए। इसके अनेक आपको उपाय मैंने बनाया, अनेक बार बताए। अब जब हमारा देश इस तरफ बढ़ रहा है कि हम अपने को बढ़ाएं, अपने को बड़ा करें, अपने को हम उन देशों से मिलाएं जो दुनिया में बड़े रईस बन के घूमते हैं, तब हमारे देशवासियों को सोचना चाहिए क्या हमारे अंदर सब कुछ वही आना चाहिए जो उनके अंदर आया है, या कुछ हमें भी उसमें बैलेंस करना है। ये विचार अत्यावश्यक है। हम आनंद की खोज में हैं, न कि हम ये चाहते हैं कि हम अपने को इस तरह से बनाएं कि जिसके कारण हमारी जो शक्तियां हैं, हमारे अंदर की जो शक्तियां हैं, वो दूसरों के ऊपर छा जाए। न तो हम चाहते हैं कि इस तरह से अपने को बनाएं कि जिसके कारण हम दूसरों को दुखी करें। सहयोग में अगर आप पार हो जाएं, पार होने के बाद आप जब अपना धर्म स्थापित करते हैं तो आप देखिएगा कि आप में पैसा नहीं आता, लेकिन लक्ष्मी आती। लक्ष्मी आपके अंदर आती, पैसा नहीं आता है लेकिन लक्ष्मी आती। लक्ष्मी और पैसे में बहुत बड़ा अंतर है। और अनेक बार मैंने आपको बताया कि पैसा और लक्ष्मी क्या होता है। लक्ष्मी समाधानी चीज है, सौष्ठव है, गौरव है, उसमें एक तेज। लक्ष्मीपति होना दूसरी बात है और पैसा वाला होना दूसरी बात है। अब जब पहले जमाने में मैंने कहा आपसे कि बलि का इतना हो गया तो वामना अवतार हो गया, उन्होंने आकर उसका दिमाग ठीक किया। इसी तरह से महिषासुर को जब मारा था, देवी ने आकर के महिषासुर को मारने के बाद उसकी पत्नी महिषी जो थी, उसने बहुत आक्रंदन किया और उसने जाकर के ब्रह्मदेव को खुश कर लिया। ब्रह्मदेव को खुश करना कोई मुश्किल है, जब तप आदि करके उन्होंने ब्रह्मदेव को खुश कर, और उनको खुश करके अपने भी शरीर में आप देखें तो हमारी जो वेगस नर्व है, एक साइड में तो काफी लंबी जाती है लेकिन दूसरी साइड में आधी पड़ जाती है। इस गैप को अगर कोई भर ले प्रयत्न से तो वो उसमें शक्तिशाली हो सकता है। यानी हठ योग आदि करके या आपके तप जप करने से और लोग इस शक्ति को प्राप्त होते थे। तो उस राक्षसिन को भी यह शक्ति प्राप्त हुई। उसने ब्रह्मदेव से कहा कि आप मुझे ऐसी शक्ति दें कि जिसके कारण मुझे ना तो शिव ना तो विष्णु दोनों ही ना हरा सके, माने दोनों शक्तियां मेरे ऊपर काम न कर सके, ऐसी मुझे शक्ति दी। और वो स्वयं साक्षात राक्षसिन थी और उन्होंने सारे सुरों को मार दिया और सुरों की जो माता थी अदिति वो रोने लगी। उसके बाद में आप जानते हैं कि एक बालक पैदा हुआ और उस बालक ने किस तरह से उसका फिर सर्वनाश किया, महिषी। उस वक्त भी यही उन्होंने किया था कि जब तप करके और उन्होंने किसी तरह से ब्रह्मदेव को प्राप्त कर लिया। और ब्रह्मदेव के जो आशीर्वाद है उनके स्वभाव के अनुसार वो देते हैं कि आप में बल आ सकता है, आप में शारीरिक बल आ सकता है, आप में बुद्धि बल आ सकता है, आप में और कोई प्रेम का बल नहीं आ सकता, आप में बुद्धि और शारीरिक बल आ सकता है। इस बल को प्राप्त करने से आप दूसरों के शरीर पर सत्ता कर सकते हैं, आप उनके बुद्धि पर सत्ता कर सकते हैं। ऐसा मनुष्य अत्यंत बुद्धिमान होकर के और अत्यंत ऐसे काम दिखाएगा कि लोग सोचेंगे कि बहुत ही ज्यादा बलशाली आदमी है। लेकिन सहयोग में अभी ब्रह्मदेव भी बहुत कंट्रोल में है। इस तरह की शक्ति किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकती। तो राक्षसों ने यह सोचा कि जब हमारे पास ये शक्तियां प्राप्त हो नहीं सकती, जब ब्रह्मदेव से साक्षात हमें शक्ति नहीं मिल सकती, तो क्यों ना हम कलेक्टिव सुप्रा कॉन्शियस में जो लोग मरे हुए हैं उनको ला करके और उनको उपयोग करें, और उनका वो लोग उपयोग कर रहे हैं, जिसमें कि आप जानते हैं ट्रांस आदि ये जो कर रहे हैं उसमें सब इन्हीं सुप्रा कॉन्शियस भूतों का उपयोग करके, और वो सर्व की सबकी जो कुछ भी कुंडलिनी है वो बिल्कुल ही तरह से फ्रीज कर रही है। क्योंकि जैसे ही कुंडलिनी देखती है कि ये भूतों के हवाले गए, वो एकदम से अपने को बर्फ बना लेती, फिर वो किसी भी तरह से पिघलने को तैयार नहीं होती। हालांकि लंदन में मैंने आपसे कहा कि उनके भी अनेक शिष्यों को मैंने पार कर दिया, आश्चर्य की बात है, वो भी पार हो। तो यह है कि ब्रह्मदेव की शक्ति भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, पूरी तरह से हम ब्रह्मदेव की शक्ति कंट्रोल कर सकते हैं, और पूरी तरह से हम जो शिव जी की शक्ति जिसे हम महाकालिक शक्ति करते हैं उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। आप लोगों को पता नहीं कि आपने ऑलरेडी करी हुई, आपने पहले ही से कर रखी। जैसे कि आप अब देखते हैं कि बहुतों की आप बाधाएं निकालते हैं, आखिर ये किसकी शक्ति से? महाकाली की शक्ति से आप करें।
आप में से बहुत से लोग आपने अभी तक ख्याल नहीं किया, जो बहुत से अभिनव बातें सोचने लग गए हैं और नए नए काम करने लगे हैं। जैसे कि जिन्होंने कभी डेकोरेशन काम नहीं किया था वो डेकोरेशन का काम करने लगे हैं, जिनके अंदर बहुत सृजन शक्ति आ गई है। जो सहज के लोग भी बहुत सृजन शक्ति करते हैं, ये लोग भी ब्रह्मदेव की शक्ति इस्तेमाल। पर हमें असल में सबसे ज्यादा वैष्णवी शक्ति को इस्तेमाल करना है, क्योंकि आज इसकी जरूरत है। आज हमें सारे संसार का कल्याण करने का, सारे संसार को हमें पार करने का और सारे संसार में हमें सहयोग देने का, और इसलिए ये वैष्णवी शक्ति को हमको इस्तेमाल करना है। जब वैष्णवी शक्ति को हम दूसरी शक्तियों की जोड़ दे देंगे, तब आप देखिएगा कि ये शक्ति कार्यान्वित हो जाएगी। जैसे एक छोटी सी बात हम आपसे कहें, राहुरी में ये शुरू हो गया। राहुरी के लोगों ने वहां पर अभी ऐसा विचार मेरे सामने रखा था कि हम एक स्कूल सहयोग का निकालना चाहते, पर उससे पहले ही इन लोगों ने अपनी शक्ति जो है वो एलिमेंट्स को देना शुरू कर दी। माने पानी को वाइब्रेट करके, उसको वो लोग तीर्थ कहते हैं, उससे वो लोग वहां बगीचे लगाने लगे, उसी से वहां पर वो लोग फल लगाने लगे। बहुत सारी फलों की और बीजों की जो बीमारियां निकालने लग गए। गाय को वो लोग वाइब्रेशन देते हैं, उससे गाय दूध देने लगे। ये इसी को आप कार्यान्वित करें। अगर आप सहयोग का कोई स्कूल निकालें और उस स्कूल में उन बच्चों को सहयोग से पार करा के और उनको कार्यान्वित करें कि भाई अपने भारतीय संस्कृति के अनुसार जिस तरह से हमारे देश में लोग साधारण तरीके से आसानी से रहते हैं, उस तरह के हमें स्कूल बनाने हैं, तो वो बच्चे बड़े समाधानकारी हो जाए। ईगो ओरिएंटेड सोसाइटी में आदमी को बिल्कुल तमीज नहीं रह जाती, उसको कोई होश नहीं रह जाता। आजकल देखिए, आप देखते हैं औरतें किस तरह के कपड़े पहनती हैं, किस तरह के आवरण पहनती हैं, कितनी बेहुदा तरीके से घूमती हैं। आदमी लोगों के कोई अक्ल नहीं रह गई। यानी मतलब ये कि वेश्याओं में औरतों में कोई अंतर खासा रह नहीं गया, मतलब उनके विचारों में। इसका मतलब यह है कि ओरिएंटेड सोसाइटी से, इस तरह की ईगो ओरिएंटेड सोसाइटी से आदमी का जो धर्म है एकदम टूटता है। मनुष्य भी उसके धर्म से च्युत होता जाएगा। एक्सट्रीम पे जितने आप जाते जाइएगा उतना उसका धर्म टूटता जाएगा, और धर्म जब टूटता है तो समाज टूटता है। समाज टूटने से सब उध्वस्त हो जाएगा। उध्वस्त होते ही हर एक आदमी अलग अलग हो जाएगा। अलग होने पर जैसे कि परदेशों में हो गया, सब गांजा, स्पिरिट, ये वो फेंक। आजकल के ईगो ओरिएंटेड सोसाइटी का बड़ा सुंदर नक्शा आप लोग देख सकते हैं कि औरतें हैं, बच्चे रो रहे हैं, घर में परेशान है, औरतें ताश खेल रही हैं, बच्चों के प्रति कोई प्रेम नहीं। लड़कियां हैं इस तरह से अपने को आकर्षित रूप से बना रहे हैं जैसे कोई वो प्रोस्टिट्यूट है। उनमें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रह जाता। यानी आश्चर्य की बात है कि ऐसे लोगों में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रह जाता, और इतनी बदतमीजी पर लोग चले जाते हैं कि आश्चर्य होता है कि लोग इस तरह से कैसे चलते हैं। लेकिन इसका वर्णन अपने पुराणों में है कि कलयुग में लोग कहाँ जाएंगे। तो कलयुग में ईगो ओरिएंटेड सोसाइटी की वजह से, रजोगुण की अतिशयता की वजह से ही ये हुआ है। ऐसा पहले भी हुआ था, लेकिन पहले एक आध राजा ऐसे हो जाता, एक आध इंसान ऐसे हो जाता था, एक आध हिटलर हो जाता था। आज ये हालत आ गई है कि हर एक आदमी, जैसे कि सारा कैंसर सारे शरीर में फैल गया। अब इसका बैलेंस सिर्फ धर्म से आएगा। धर्म में जमना होगा, धर्म में बिल्कुल जमना होगा। उसमें से पहली बेसिक 3 चीजें सबने बताई है, उसको छोड़ना। पहली चीज शराब। शराब जो है ये धर्म को मारती है, आप जानते हैं, क्योंकि आपकी चेतना को मारती है। दूसरी चीज जिसको कहते हैं तम्बाकू। तम्बाकू ये राक्षसीन का वेजिटेबल रूप है। पहले आपने तम्बाकू या कोई सा भी मादक पदार्थ लिया, आप एक चले गए लेफ्ट साइड, और जाते ही साथ जैसे आप लेफ्ट में गए वैसे जो उसका जो स्विंग आता है उससे ईगो ओरिएंटेड। आप शराब पीने वाला आदमी जिस तरह से बकता है, आपको आश्चर्य हो, एकदम स्विंग से आप दूसरी साइड में आ गए और आप इतने ईगो ओरिएंटेड हो जाते हैं। तो वो बैलेंस चलता है इस तरह कि इधर से गए तो उधर, उधर से गए उधर, एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम आप जाते जाते हैं और बढ़ते जाता है आपका जाता। तो दूसरी चीज तम्बाकू आदि कोई भी मादक पदार्थ लेना, किसी भी तरह का, यहां तक सोने के लिए भी टैबलेट्स लेना, उसी हाल में। दो चीज मैंने विशेष कर बताई है। तीसरी चीज पैसा। तीसरी चीज पैसा है, इसका आप ख्याल रखें। पैसे की तरफ अपना चित्त ज्यादा लगाना, यह भी एक बड़ी हानिकारक चीज, क्योंकि जब आप पैसे की तरफ बहुत दौड़ने लगे तो लक्ष्मी से आप दूर होते जाते। पैसे में आपने चित्त लगाया और फिर ऐसी चीजें ढूंढ के निकाला, जैसे रेस में जाना या ताश खेलना
जिसमें कि आप पैसा कमा रहे हैं, मतलब पैसा एक कॉम्पिटिटिव चीज हो गई, उसमें अपना चित्त पहले उलझा दिया और उसको आप मनोरंजन से जोड़ लिए, कभी आपका मनोरंजन हो ही नहीं सकता। मन आपका ज्यादा ही ज्यादा दुखी होगा और आप इतने ज्यादा उस गर्त में फंस जाएंगे कि उससे निकलना मुश्किल होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने ऐसी ऐसी बुढ़ी औरतें देखी हैं कि उनकी 80-90 साल की उम्र हो गई है, बेवकूफ जैसे पूरे समय ताशी पीटते रहते, उससे तो एक चींटी अच्छी। ऐसे जीवन का क्या उपयोग है जो सारे समय आप लोग ताशी खेलते रहे? आप सोचिए, बिल्कुल लांछनीय है। ऐसे जीवन का कोई संसार में उपयोग नहीं। परमात्मा ने कहां से ये कीड़े मकोड़े पैदा किए? ऐसा 80-80, 90-90 साल की औरतें बैठ करके अपनी ताश खेल रही और ताश के साथ में उनके पैसे लगाए, जिसको जुगाड़ कहते हैं। हर हालत ये 3 चीजें तो पहले बिल्कुल धर्म में कभी भी नहीं बैठेंगी। पहली सुपरफिशियली भी आप कर देखें तो ये बिल्कुल ही चीज कर। फिर गहराई के धर्म के जो स्थान है मैंने आपसे बताए थे, और उसको आप अगर फिर से कभी सुने तो बता देंगे कि वो भी स्थान अपने जमाने पड़ते हैं। पर पहले ये तो बेसिक चीज है, जो आदमी ये ही 3 काम करता है उसके लिए बहुत ही कठिन काम। सहयोग में ऐसे लोग नहीं आ सकते, इसलिए आप जानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत ही गिने लोग आते हैं, क्योंकि माता जी कहती भाई ये नहीं करो वो नहीं करो। लोगों को तो कन्वीनियंट गुरु चाहिए, भाई पैसा मुझे दे दो बेटे, तुमको जो कुछ करना है वो धंधा तुम करो। अब ईगो ओरिएंटेड सोसाइटी का जो बहुत ही सटल चीज है वो है सेक्स, और उसमें मनुष्य इतना गिरता जाता है, इतना उसको लगता है कि एक औरत मेरे पास है तो 10 होनी चाहिए। फिर वो खोजते रहता है चारों तरफ। उसका चित्त जो है, जिस तरह से ताश में उसका चित्त पैसे पे अटकता है, वैसे ही उसका चित्त जो औरतों में अटकते रहता है। उसकी आंख सीधी नहीं चल सकती, वो ऐसे ऐसी चलती रहती, सारा चित्त पूरी समय घूमते रहते। ऐसे विचलित और अस्थिर चित्त को क्या सहयोग दे सकता है? पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए। सेल्फ रिस्पेक्ट जिसने नहीं बनाए उसका सेल्फ कैसे जागरूक हो सकता है? इन लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, जो अपने आबरू को इस तरह से सबके सामने फेंके चलते हैं। ये बड़ी भारी सटल चीज है जिसको कि लोग नहीं समझ पाते। हर उसके बारीक बारीक चीजों में वो घुस जाता है, उसको पता नहीं चलता, लेकिन वो बारीक बारीक उसके अंदर जम के बैठ जाता है। और कभी जब मौका देखता है तो धड़ाक से निकला, फिर पेपरों में निकलता, फलाने साहब उसके यहाँ मिले, फलानी औरत उसके यहाँ मिली। क्या है इसमें रखा? उसे कौन सा आनंद आया मेरी समझ नहीं आता। मैं तो ऐसे लोगों को कोई ना तो आनंद ही पाती हूँ, ना ही खुद सुखी पाती हूँ। अपने आदर्श पहले बना लेने चाहिए कि हमारा आदर्श है, हमारे आदर्श ऐसे होने चाहिए जो अंदर बाहर एक हो। ये नहीं, हमने बहुत से लोगों का कि साहब हम शास्त्री जी को बहुत मानते। मैंने कहा अच्छा, फिर आपके जीवन में तो कुछ भी नहीं उनका है, आप उनको मानते कैसे थे? हम गांधी जी को बहुत मानते हैं, पर हमें बुनियादी स्कूल हम नहीं चाहते। भाई जब आप उनके आदर्श मानते हैं तो उनके आदर्शों पे चले। उनके जो आदर्श आप मानते हैं उनका नाम लेकर आप चलते हैं। अगर आप उनका सिर्फ इसीलिए इस्तेमाल करना चाहते हैं कि उससे आपका भी नाम हो कि हाँ भाई ये बड़े भारी गांधीवादी आ रहे हैं, तो आप तो हिपोक्रेट हैं। जैसे ही आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जागृत होगा तब आपको अपने आदर्शों को आप बचा सकें और वो आदर्श अपने अंदर ला सकें। एक साधारण मनुष्य में और एक आदर्श मनुष्य में कोई भी अंतर नहीं होता, कोई भी अंतर नहीं। एक साधारण मनुष्य भी वो हो सकता है, कोई कठिन बात नहीं। और खासकर आप लोगों ने जो शक्ति पाई, ऐसे कितने लोगों ने पाई हुई। लेकिन आप अपने आदर्शों पे खड़े हुई है, उसके लिए शर्माने की कोई बात नहीं। जैसे दुनिया के लोग घूमते हैं वैसे घूमने की जरूरत है। अपने ढंग से रहे, अपने तरीके से रहे, अपने आदर्शों पे खड़े होइए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से खड़े होइए। और जो आपको कहना खुलेआम कहिए कि यही बात सत्य है और बाकी सब असत्य। धीरे धीरे अंदर से सत्य प्रकट होने लगेगा और लोग कहेंगे कि क्या आदमी है, एकदम ट्रांसपेरेंट, जैसे बोलता है वैसे ही करता है, उसको नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। और आप जानिएगा कि आप पूजनीय होंगे। बड़े बड़े पैसे वाले आप देखिए, बड़े बड़े सब देखिए, कोई पूजनीय नहीं, पीठ फिरते ही लोग उसकी बुराई करते हैं। आप पूजनीय अपने गुणों से होते हैं, और जिस मनुष्य में गुण होते हैं वही उसे विकसित कर सकता है। अगर आपने गुण ही नहीं जोड़े तो मेरे चिल्लाने से या मेरे कुंडलिनी जागरूक से कोई फर्क नहीं, क्योंकि फिर से कुंडलिनी आपकी खींच के नीचे गिर जाए। मैं सोच के आई थी कि कुछ कहूंगी नहीं आज, तो कहते कहते मेरा तो गला पड़ गया। अब जब तक आप लोग कुछ कार्यान्वित नहीं होंगे मेरा गला ठीक नहीं होने वाला, ऐसा दिखता है।
कुछ कार्य भी करना चाहिए। रोज़ ध्यान में बैठा करिए। आजकल मैं यहाँ पर हूँ, बहुत वाइब्रेशंस हैं, उसको जब तक आप खींचेगा नहीं तब तक मेरी तबीयत नहीं ठीक हो सकती। गहरे उतरिए अपने अंदर में, सहयोग में गहरा उतरना चाहिए। और इससे लाभ क्या है? लाभ ये है कि आप उस स्थान पे जाएंगे जहाँ शांति